सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय व्यवसाय माना जाता है डॉक्टर का व्यवसाय, खासकर डॉक्टर जब एमबीबीएस हो। ऐसे ही एमबीबीएस करवाने वाले मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध ईडी ने देश भर में तगड़ी छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के जिन 4 बड़े मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध छापेमारी की गई है, वहां से कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल ये छापेमारी उन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता से जुड़े हुए हैं, वहां दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, वहां जो फैकल्टी यानी जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी क्या योग्यता है, उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है और किन किन मापदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद उन्हें मान्यता दी गई और मान्यता मिलने के बाद आज की तारीख तक उनकी मान्यता कैसे बरकरार है, इस बारे में ईडी ने काफी तगड़ी पतासाजी करते हुए एक साथ 10 राज्यों में छापेमारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 कॉलेज हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के संचालकों के पावर और पोजीशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लिया जाए कि आखिर ईडी ने सीबीआई द्वारा 10 जून 2025 को जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रायपुर में छापेमारी की गई थी, जहां से रंगे हाथों 55 लाख की रिश्वत लेते हुए कुछ लोग पकड़ाए थे। उस मामले में ईडी ने पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये छापेमारी की है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, अब यकीन मानकर चलिए आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी बातें सामने आने वाली है। फिलहाल यह समझ लिया जाए कि सीबीआई ने जो बीते 2-3 जुलाई को छापेमारी की थी, उसमें क्या खुलासे हुए थे। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की मान्यता रिपोर्ट को उनके अनुकूल बनाने के लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने निरीक्षण दल के डॉक्टरों, उनके सहयोगियों को रंगे हाथों पकड़ा था। पकड़े गए बड़े बड़े रसूखदार आरोपी फिलहाल जेल में हैं। सीबीआई जांच में जो बातें सामने आई थी, वहां पता चला कि आरोपी बड़े बड़े सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों की निरीक्षण से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी बिचौलियों तक पहुंचाते थे। इसके आधार पर कॉलेज अपने दस्तावेज और मानक को पहले से ही मैनेज कर लेते थे। अब यह समझ लिया जाए कि मैनेज कैसे होते थे। दरअसल 3 किस्म के डॉक्टर वहां पर फैकल्टी यानी टीचर बताए जाते थे। एक तो वो जो रेगुलर हुआ करते थे, दूसरे वो जो सिर्फ थंब इंप्रेशन लगाने आते थे, बायोमेट्रिक के आधार पर इस बात के सबूत छोड़ जाया करते थे कि वो कॉलेज में अटेंडेंस दिए थे। तीसरे वो जब निरीक्षण दल आएगा तो वो अचानक प्रकट हो जाएंगे। ऐसी धांधली के बाद अब आप सोचिए, जो लाखों करोड़ों रुपए देकर मेडिकल की डिग्री लेंगे और ऐसी ऐसी फर्जी किस्म की व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तो वो भला मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, देश की सेवा कैसे करेंगे। यहाँ भी चौंकाने वाली बात यह है, जो सीधे नीट से सिलेक्शन होकर आते हैं, दूसरे जो एनआरआई कोटे से एडमिशन लेते हैं, इस मामले में भी जमकर धांधली होती रही है। हालांकि वो एक अलग विषय है, लेकिन जब छापेमारी होती है तो सब कुछ समेट लिया जाता है। कुछ दस्तावेजों की अंदर खाने की जानकारी हम तक चलकर आई है। सीबीआई ने जब छापेमारी की थी तो बेहद हैरान करने वाली जानकारी ये मिली थी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जीतूलाल मीणा ने रावतपुरा की तरह विशाखापट्टनम के गायत्री मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के बदले 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अधिकारी चंदन कुमार पर गोपनीय फाइलें लीक करने का आरोप है। इस तरह से पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसकी जड़ें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक फैली हुई थी। जुलाई में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के अलावा कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसके मजबूत डिजिटल सबूतों के आधार पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज साफ साफ इस बात की गवाही दे रहे थे कि सिंडिकेट बहुत तगड़ा है। ऐसे ही बड़े बड़े सिंडिकेट की ताकत को समझने के लिए अब ईडी ने भी 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। तब सीबीआई ने 35 आरोपी बनाए थे, 6 को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। अब बारी ईडी की है, कितना अलग से धन लिया गया होगा। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जद में आने वाले छत्तीसगढ़ के 4 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में से भिलाई का शंकराचार्य, रायपुर का रावतपुरा मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा रिम्स और बालाजी मेडिकल कॉलेज में दबीज दी गई। ढेर सारे दस्तावेज यहां से बरामद किए गए। इस दौरान ईडी ने इन कॉलेजों के 7 परिसर
परिसरों में एक साथ छापेमारी की। एक एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को तैयार करने के लिए 300 से 350 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इसके संचालक जब इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी उम्मीद करते होंगे कि उन्हें लगाया गया पैसा हर हाल में जल्दी जल्दी कैसे प्राप्त हो। इसके लिए फीस के अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, बावजूद इसके 2.5 लाख रुपए की उससे जबरदस्ती फीस ले ली जाती है। यदि वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा का नहीं भी इस्तेमाल करता है तब भी उससे वो पैसे जबरदस्ती ले लिए जाते हैं। ये तो बात हुई सामान्य फीस की, लेकिन यदि मैं बात करूं एनआरआई कोटे के सीट बेचने की, आपने सही सुना, यहां भले ही रिकॉर्ड में बेचने जैसी कोई बात नहीं आती, लेकिन साफ तौर पर जो सौदेबाजी होती है वो 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक मौजूदा मार्केट बताता है। जिस भी कॉलेज को जितनी भी सीटें अलॉट होती है उसका 15% एनआरआई कोटे को जाता है और एनआरआई कोटे के लिए एक मजबूत पेपर तैयार करने के अलावा एक मजबूत तंत्र काम करता है। फिलहाल भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज को 250 सीटें अलॉट है। इस हिसाब से वहां एनआरआई कोटे की 37 सीटें हैं। इसी तरह भिलाई के अभिषेक मिश्रा मेमोरियल कॉलेज को 150 सीटें अलॉट है, उन्हें भी एनआरआई कोटे की 22 सीटें अलॉट है। इसी तरह रिम्स को भी 150 सीटें मिली है, तो वहां भी एनआरआई की 22 सीटें हैं। रावतपुरा सरकार के ऊपर तो मान्यता का ही खतरा था, इसलिए ले देकर किसी तरह इस बार सिर्फ 100 ही सीटें मिली हैं। यहाँ भी एनआरआई का 15% यानी 15 ही सीटों का कोटा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के इन 5 मेडिकल कॉलेजों को कुल 133 एनआरआई कोटे की सीटें मिली है, लेकिन इस बार 26 सीटें काफी दबाव और जोड़ जुगाड़ के बावजूद नहीं भरी गई। और इसका कोई एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा, तो वो कारण रहा मेडिकल एजुकेशन की जो डायरेक्टर थी यानी डीएमई शिखा राजपूत, उन्होंने साफ तौर पर नियम के विरुद्ध 26 एनआरआई कोटे की सीट पर एनआरआई कोटे से एडमिशन दिलवाने से साफ तौर पर इंकार करते हुए इन 26 सीटों में रेगुलर बेसिस पर एडमिशन कराने की सहमति दी। कैसे भी संयोग समझा जाए कि शिखा राजपूत एक तरफ ईमानदारी से काम कर रही थी, लगातार कागजातों की पड़ताल करने के साथ छापे मार के अपने अधिकार का भी उपयोग कर रही थी, लेकिन बड़े बड़े रसूखदार मेडिकल कॉलेजों को शायद ये सब रास नहीं आ रहा होगा। तो अभी हो सकता है शिखा राजपूत डीएमई नहीं है, सिर्फ एक दिन पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया है या करवा दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर मेडिकल तो वो कारण रहा मेडिकल एजुकेशन की जो डायरेक्टर थी यानी डीएमई शिखा राजपूत, उन्होंने साफ तौर पर नियम के विरुद्ध 26 एनआरआई कोटे की सीट पर एनआरआई कोटे से एडमिशन दिलवाने से में रेगुलर बेसिस पर एडमिशन कराने की सहमति दी। कैसे भी संयोग समझा जाए कि शिखा राजपूत एक तरफ ईमानदारी से काम कर रही थी, लगातार कागजातों की पड़ताल करने के साथ छापे मार के अपने अधिकार का भी उपयोग कर रही थी, लेकिन बड़े बड़े रसूखदार मेडिकल कॉलेजों को शायद ये सब रास नहीं आ रहा होगा। तो अभी हो सकता है शिखा राजपूत का भी अब निर्वाचन आयोग में ट्रांसफर हो गया है, यानी आज की तारीख में वो डीएमई नहीं है, सिर्फ एक दिन पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया है या करवा दिया गया है। दरअसल